आपका ये डर है कि मैंने 2 साल तैयारी की या 1.5 साल तैयारी की और फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। तो मेरे बच्चे, आपको ये मानना होगा कि भविष्य जो है ना वो किसी का भी निश्चित नहीं है और किसी के हाथ में नहीं है। अगर कुछ हाथ में है आपके और मेरे, तो वो है मेहनत करना। और आप इस बात को भी विश्वास मानिए कि जब तक आप उस फल के लिए इच्छित रहेंगे ना, तब तक आप उस प्रयास को भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप कोशिश करिए अच्छा प्रयास करने की। जितनी आपकी मेहनत होगी फल तो उसके अनुसार आपको मिलना ही मिलना है। तो आप डरिए मत कि 2 साल बाद क्या होना है। पता है दिक्कत किन लोगों को है? दिक्कत उन लोगों को है जो घर से बाहर निकले ही नहीं। आप तो यार उस राह पर चल दिए हैं। आप खुद सोचिए, घर में बैठ के डरते डरते क्या किसी का सिलेक्शन हो सकता है, या एग्जाम की तैयारी करके एग्जाम दे के किसी का सिलेक्शन हो सकता है? तो आपका जवाब दूसरा होगा। यानी जब आप किसी चीज को करने का प्रयास करेंगे तभी तो उसमें फायदा मिलेगा, तभी तो आप उसमें सिलेक्शन ले पाएंगे। घर पे बैठने से सिलेक्शन थोड़ी होगा। तो प्रयास करिए, आगे बढ़िए। मैं इसको एक और छोटे से एक शेर के थ्रू आपको जवाब देना चाहूंगा। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बना, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। दूसरा मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। ये डर मत रखिए अपने अंदर, और आपको ये मानना ही होगा कि कामयाबी के लिए आपको काम करना होगा, और जो आप काम करेंगे, जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको प्रतिफल मिलता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि तेरे जीवन का है यही मर्म, तेरे भाग्य में सिर्फ तेरा कर्म। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जिससे आपको चीजें थोड़ी और समझ में आए कि कर्म का फल से आप बच सकते ना मैं। एक बार जब भीष्म पितामह जी सरसैया पर थे और उनके पूरे शरीर में तीर थे और बहुत पीड़ित अवस्था में थे, तो जब युद्ध खत्म हुआ और भगवान श्री कृष्ण उनके पास प्रणाम करने गए, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भीष्म पितामह जी ने, कि हे वासुदेव, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे ऐसी मौत क्यों मिली? मैंने ऐसा क्या गलत काम किया कि मुझे इतनी दर्दनाक मौत मिल रही है या ऐसी दर्दनाक स्थिति मिल रही है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप सोचिए, और आप सोचिए अपने पिछले जीवन को, क्या आपने कोई गलत काम किया? तो भीष्म पितामह जी ने कहा कि नहीं, मेरे याद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक बार आप जंगल से जा रहे थे, अपने रथ पे थे, और जब रथ पे आप जा रहे थे तो आपके सारथी ने घोड़ा रोक दिया, आपका रथ रोक दिया। तो जब आपने अब सारथी से पूछा कि आपने रथ क्यों रोक दिया, तो उन्होंने कहा कि सामने एक सांप है जो चमक रहा है, उसकी वजह से घोड़ा आगे नहीं जा रहा। और आप उतरे और आपने अपने तीर से उस सांप को उठाया और उठा के अपनी कमर के पीछे ऐसे फेंक दिया, और वो सांप पीछे कांटों का पेड़ था, सूल का कांटों का पेड़ था, और वो सांप ऐसे ही उस सूल के पेड़ कांटों पे जाके गिरा और सारे कांटे उस सांप की देह में घुस गए, और वो सांप अपने अंतिम क्षण तक, मृत्यु तक वहां से 1 इंच नहीं हिल पाया, वहीं धीरे 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 तड़पता तड़पता मर गया। इस कारण आज आपको ये दशा देखनी पड़ी। तो मेरे बच्चे, कहने का अर्थ यही है कि आप कोई भी युग उठाएं, कोई भी चीज उठाएं, हमें अपने काम तो करने पड़ेंगे, साफ सुथरे काम करने पड़ेंगे। चीटिंग कम से कम करिए, मन ना करिए, वो ज्यादा आसान है, और आगे बढ़िए।